मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ पहले। कल का जेनोगा हमने स्टार्ट किया। कल हमने डिस्कस ये किया था कि जेनोगा एक साइंस है जो रिलीजन नहीं है, स्पिरिचुअल साइंस है। रिलीजन में लोग पूजा पाठ करते हैं और उनको पता नहीं होता रिजल्ट कब आएगा। साइंस में चीज़ों का पता होता है, पानी गर्म करेंगे तो कुछ देर बाद उबलेगा। उसमें बिलीफ, अंधविश्वास होता है रिलीजन में। पत्थर की मूर्ति है फिर भी पूजा करना होगा। साइंस में आपको बिलीफ नहीं करना पड़ता, बिकॉज हर चीज़ आपके आंख के सामने होती है। आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसका रिजल्ट आया, उसको आप बिलीव करिए। अच्छा, फिर जुनूगा ये कहता है कि आप अपने ब्रेन को सॉलिड स्ट्रक्चर मत मानिए, ये वाइब्रेशन है जो बदलता रहता है। और फिर उसमें 4 सेक्शंस के बारे में बात किया, सेक्शन 1, 2, 3 और 4। सेक्शन 1 सबसे नज़दीक है हमारे बॉडी के, जो जैसे उसको ब्रेन बोलते हैं, उससे अटैच्ड है वो। सेक्शन 4 सबसे नज़दीक है, ऐसी कोई चीज़ है जिसको हम लोग सोल, आत्मा बोल सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि आत्मा होती है कि नहीं होती है, पता नहीं। अगर होती होगी तो सेक्शन 4 उससे अटैच्ड है। बीच में 2 सेक्शंस और हैं। सेक्शन 3 जिसको हम लोग जानते हैं पैरासाइकिक सेक्शंस के नाम से, इसमें आपको ढेर सारे साइकिक पावर्स के एक्सपीरियंसेस आते हैं। इसी सेक्शन का यूज करके हमारा ब्रेन हमको ड्रीम्स दिखाता है। साइकिक मतलब दिमाग का, माइंड का, लेकिन जो हमको समझ में नहीं आता। जैसे कुछ लोग होते हैं जिसको आंखों से देख करके हवा में उठा देते हैं चीजों को, उसको बोलते हैं टेलेकाइनेजिया, साइकिक काइनेजिया। हाँ, टेलीकाइनेसिस मतलब देख करके आंखों से हवा में चीजों को उठा देना। तो जो भी चीज साइकोलॉजी से रिलेटेड है लेकिन हमको समझ में नहीं आ रही है, उसको बोलते हैं साइकिक। तो सेक्शन 3 हर वो पैरानॉर्मल पावर्स का जगह है जहां से वो कंट्रोल होता है। और लास्ट में सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 का 2 पार्ट होता है, 2A, 2B। 2A हमारी बॉडी का देखभाल करता है, वो सारे ऑर्गन्स को देखभाल करता है जो हम कॉन्शियसली नहीं करते, जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन, बीमारी से लड़ना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सेक्शन 2B का काम है 3 चीज, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन एंड इंट्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के उसके ऊपर बहुत गहराई से सोच पाना। जैसे हस्बैंड वाइफ का फाइट हो रहा है या आपका सब्जेक्ट में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को लेकर के नहीं समझ में आता तो हम लोग बोर होते हैं। बोर होते हैं तो हमको मन करता है कि टॉपिक छोड़ दें। स्विच ऑन कर देंगे, उसका लाइट नहीं जल रही है। बट अगर कंसंट्रेशन हम सीख लेते हैं, आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन, फर्स्ट वन नहीं, फर्स्ट वन, ये हमारा स्विच, हाँ हाँ, ऑन कर दिया, हाँ ठीक है, ऑन है बस, और पीछे कुछ नहीं करना, पीछे का ऑफ कर दीजिए बस। और इधर से भी इसका स्विच ऑन कर दीजिए नीचे से, इधर लाइट नहीं जल रही है। हाँ, हो गया हो गया हो गया हो गया, चल रहा है, थैंक यू। कंसंट्रेशन मतलब किसी भी टॉपिक को लेकर के उसके ऊपर हम गहराई से सोच पाए बिना इमोशंस के, और जो सही थॉट, जो सही उसका रिजल्ट है, जो सही डिसीजन है वो ले पाए। कल मेरा एक कज़न मुझे बोल रहा था कि मेरी वाइफ से मेरी फाइट हुई, और मेरी वाइफ मुझे बोलती है कि तुम मेरी बातों को समझते क्यों नहीं हो, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं मैं बोल नहीं सकती। तो फिर उसने मुझसे कहा कि मैं कैसे समझूं जब वो नहीं बोलेगी तो। और उसकी वाइफ भी मुझे ये बोल रही थी कि मैं, बहुत बार ऐसा होता है कि उनके मन में जो बातें चलती हैं एक्सप्रेस नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं बोल पाते। अगर सेक्शन भी काम कर रहा है तो उनको किसी को बोलने की जरूरत नहीं, वो अपने आप उस इशू को बहुत गहराई से सुनेगा, समझ लेगा, और वो अपने आप इंसाइट लेगा क्या सही चीज है उसको मालूम चलता है। कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन मतलब, मेडिटेशन मतलब हम जब आंख बंद करके ऐसे बैठते हैं तब, या चलते फिरते हैं तब थॉट्स अननेसेसरी आते हैं। कश्मीर की बहुत बार बोलते हैं
मैंने आधे घंटे तक वॉक किया और एक भी थॉट में मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। थॉट कभी आता है जब मुझे कोई कैलकुलेशन करना होता है, जब मुझे कुछ सोचना होता है, मुझे कुछ लिखना होता है, तब। ऐसा हमारे साथ नहीं होता। हमारा ब्रेन 24 आवर्स थॉट्स पैदा करता है। अभी हम लोग को मेडिटेशन आता है क्योंकि हमारा सेक्शन 2 भी डेवलप नहीं है। और लास्टली इंट्यूशन, सेक्शन 2 का थर्ड काम है इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वाभास, कोई ऐसा आभास जो हम सोच करके पैदा नहीं कर सकते। जैसे मैडम क्यूरी ने रात को एक क्वेश्चन पर बहुत देर तक परेशान थी, सोल्यूशन कैसे करना है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट डे सुबह देखा तो उसको कॉपी में सॉल्व था पहले से ही। अपनी नौकरानी से पूछा कि कहाँ से, इसने किसने सॉल्व किया, तो उन्होंने बताया आपने रात को उठ करके सॉल्व किया। उनको याद भी नहीं कि मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने कब सॉल्व किया, उनकी मेमोरी में भी नहीं था वो। तो ये इंट्यूशन से होता है। और नॉर्मल पॉपुलेशन में, नॉर्मल बीइंग हम लोग जैसे लोग हैं, उनके ब्रेन में सेक्शन 2 भी डेवलप नहीं होता है, इसलिए ये काम फैकल्टी काम नहीं करती। ये दो ग्रुप है हमारे ब्रेन में। एक ग्रुप है सेक्शन 1 एंड 2A जो हमारे पास है, और दूसरा ग्रुप है सेक्शन 2B, 3 और 4 जो हमारे पास अभी नहीं है। इन दोनों के बीच में एक बड़ा सा गैप है, उसको हम लोग बोलते हैं नो मैन्स लैंड। मतलब कोई गुरु, कोई डॉक्टर आशीष शुक्ला, कोई परमात्मा, कोई देवता इस गैप को पूरा नहीं कर सकता। इसको आपको खुद ही क्रॉस करना पड़ेगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नो मैन्स लैंड। एक बार आप इसको यहां से जब क्रॉस करके उस साइड जाते हैं सेक्शन 2 के पास, उसके बाद आपको बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ता अपने प्रोग्रेस करने के लिए। तब आपके लिए वैसे ही हो जाता है जैसे एक छोटे बच्चे को बड़ा होने पर थोड़ा सा चलना आसान हो जाता है। हमारे लिए चलना बहुत आसान है क्योंकि हमारे पैर डेवलप्ड हैं। छोटा बच्चा जो है उसके लिए पैर डेवलप नहीं है, इसलिए उसको बहुत दिक्कत होती है। तो सेक्शन 2B पर जब आप पहुंचेंगे तब आपके लिए डूज और डोंट्स बहुत कम हो जाएंगे। डूज और डोंट्स मतलब तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये नियम फॉलो करना है, ये नियम फॉलो नहीं करना है, इसको बोलते हैं डूज एंड डोंट्स। एक बार आप उस तरफ पहुंच जाएंगे तब ऑटोमेटिकली वो सब आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाएगा, आपके हैबिट्स में आ जाएगा, जो सही चीज है वो। ठीक है। अब सेक्शन 1 हमारे पास जो है, क्योंकि जो हमारे पास है उसी से हम काम कर सकते हैं। उसमें 4 सेंटर्स हैं सेक्शन 1 में। उन चारों सेंटर्स का नाम है आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर और एम सेंटर। आई सेंटर मतलब इंटेलिजेंस सेंटर या तो इंटीग्रिटी सेंटर। ये वो सेंटर है जो चीजों को हमको समझने में हेल्प करता है। कोई भी चीज उसको देखता है और उसको अंडरस्टैंड करता है। ई सेंटर समझता नहीं है, बस हमारा कंसंट्रेशन घसीट करके वहां पकड़ के रखता है। इसको इमोशन सेंटर बोलते हैं। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, बस वो पकड़ करके रखे रहता है। ये तो 2 सेंटर हमने कल डिस्कस किया था। थर्ड सेंटर है, उसको बोलते हैं एस सेंटर, जो हमने कल डिस्कस नहीं किया था, वो आज कर रहे हैं। इसका डेफिनेशन है, थोड़ा लंबा लंबा डेफिनेशन है। एस सेंटर और सेंसुओ वाइटैलिटी सेंटर, दैट स्पॉट इन द ब्रेन विच कमांड्स रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स वर्ड इस सेंटर से बहुत नजदीक है। रिफ्लेक्स मतलब जिसमें भेजा यूज नहीं होता। जैसे मेडिकल में ढेर सारे रिफ्लेक्सेस हम लोग चेक करते हैं मरीज का। अगर पेशेंट जमीन पे गिर गया और बेहोश हो गया, आप एक टॉर्च ले आओ, उसका आंख खोलो और टॉर्च अगर ऐसा लगाओगे तो उसको प्यूपिलरी रिफ्लेक्स देखते हैं। प्यूपिलरी, अंदर प्यूपिल होता है और वो खुद छोटा हो जाता है। छोटा हो जाता है इसका मतलब पेशेंट अभी जिंदा है। अगर डायलेटेड है, बड़ा सा ही है, लाइट दिखाने पर कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होता, इसका मतलब पेशेंट मर गया। ऐसे ही आप अगर यहां पर डॉक्टर पैर लगाता पकड़ता है, इधर हथौड़े से मारता है, पैर आगे काम करता है, इसका मतलब यहां का नर्व्स काम कर रहा है। गुदगुदी एक रिफ्लेक्स है, छींक एक रिफ्लेक्स है, खांसी एक रिफ्लेक्स है। ये सब चीजों में हम लोग को भेजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप होता है। जस्ट टच करो, होता है। तो रिफ्लेक्स कहां से कंट्रोल होता है? एस सेंटर से। उसके लिए आई सेंटर और ई सेंटर का काम नहीं होता। सबकॉन्शियस इंपल्सिव एक्ट, वो सारा इंपल्सिव एक्ट जो समझ में नहीं आता हमने क्यों कर दिया, अराइजिंग फ्रॉम कंसील्ड मेमोरी ऑफ एटविस्टिक एवोल्यूशनरी पास्ट, एटविस्टिक परवर्सिटीज। एवोल्यूशनरी पास्ट मतलब ये जो हम आज तो आदमी है, इधर बैठे हैं,
लेकिन 2000 5000 साल पहले, 50,000 साल पहले हम एनिमल्स थे। तब उस समय हम एनिमल्स का जो अंदर में जानवर बैठा है उसमें से जो एक्शन निकल के आता है उसको बोलते हैं एटाविस्टिक। आदमी है, लेकिन आदमी क्या है? एक छोटा सा लेयर है इंटेलिजेंस का, नीचे बड़ा सा जानवर है। तो वो जानवर जब भी कोई काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं एटाविस्टिक परवर्सिटीज। ठीक है, थोड़ा एक्सरे कर लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इंग्लिश में जब वर्ड यूज करते हैं आई मस्ट, मेरे को तो करना ही करना है। एक डॉक्टर साहब हमारे यहाँ हैं, उनको मैं जानता हूँ, वो बोलते हैं वो सुबह सुबह ड्रिंक करके हॉस्पिटल में आ जाएंगे। मैं उनको बोलता हूँ ड्रिंक करके हॉस्पिटल में क्यों आते हैं? बोलते हैं उसके बिना मैं पेशेंट नहीं देख सकता। तो ये एस सेंटर का काम है। डीएच लॉरेंस एक थिंकर थे, राइटर थे, तो बोलते हैं जब थिंकिंग विथ वंस ब्लड, जब अपने दिमाग से नहीं खून से आदमी सोचता है तो वो एस सेंटर है। Aldous Huxley explanation of successful orator is one who speaks or appeals to the stomach thinking of his listeners। जो लोग बहुत ग्रेट ओरेटर्स होते हैं, ओरेटर्स मतलब जो स्पीकर होते हैं, माइक पर पकड़ के बोलते हैं तो लोग ताली बजाते हैं, खुश होते हैं। जैसे मोदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं। उस दिन यहाँ पर आए थे नरेंद्र मोदी जी, तो उनके पहले मायावती जी आई थी एक हफ्ते पहले। तो जब मायावती जी आई थी तो एक सांड घुस आया था। तो मोदी जी बोलते हैं अरे जब तुम एक सांड को नहीं रोक पाए तो हम हमारे शेर को क्या रोकोगे? सब खुश हो गए। तो बोलता है उस लोगों को टच कर गया, खून में जोश आ गया। ऐसा बोल बंदा जो खून में जोश ले आए उसको बोलते हैं एस सेंटर से आदमी बोलता है वो। दिस सेंटर गवर्न्स ऑल विच इन योगा और वेदांता फॉल्स अंडर तमस। योगा में एक वर्ड है तमस। तमस मतलब मालूम है? बट हिंदी में तमस का मतलब क्या है? एग्जैक्ट वर्ड हिंदी में तमस का मतलब, तमस का मतलब होता है अंधेरा। जैन जो होते हैं वो तामसिक भोजन नहीं करते, जो तमस का भोजन होता है। तमस का भोजन मतलब जो चीज जमीन के नीचे, जो जमीन के नीचे उगती है। आलू जमीन के नीचे उगती है तो उनको नहीं खाना होता है। प्याज जमीन के नीचे होती तो नहीं खाते। लहसुन जमीन के नीचे होती तो नहीं खाते। वो तामसिक मानते हैं। तामसिक मतलब अंधेरा। ये सही है कि गलत मुझे पता नहीं, बट वो ऐसा नहीं करते। तो इसमें कहते हैं डलनेस ऑफ विट, ब्रूट स्टुपिडिटी, एकदम जब बेवकूफी भरी कोई काम करता है उसको बोलते हैं तामसिक और एस सेंटर्स वर्क। संस्कृत इन द वर्ड्स, इन संस्कृत देयर इज अ वर्ड कॉल्ड सत। सत मतलब ट्रूथ या तो इंटेलिजेंस, विच इज मेड इनर्ट थ्रू इनर्शिया। जब बुद्धि रुक जाती, इनर्शिया मतलब रुकना, बुद्धि जब रुक जाती है उस समय जो चीज काम करता है उसको बोलते हैं एस सेंटर। या बुद्धि जब सोती रहती है तब, जब समझदारी काम नहीं करती, जब समझदारी सोती है तब। द एस सेंटर डिपिक्ट्स वाइटैलिटी, एनर्जी होती है एस सेंटर में, बट डिवोर्स्ड फ्रॉम रीजन एंड इमोशंस। लेकिन वो एनर्जी जो है उसमें रीजन नहीं होता, बुद्धि नहीं होती और इमोशन में नहीं होता। क्योंकि जब आदमी किसी का रेप करता है तो उसमें रीजन नहीं होता, लॉजिक नहीं होता मैं क्यों कर रहा हूं, और इमोशन में नहीं होता, प्यार की वजह से नहीं करता वो। तो ये है एस सेंटर, बेवकूफी का सेंटर हमारे बॉडी और ब्रेन के अंदर में है और वो काम भी करता है 24 घंटे। इसके बाद एक और सेंटर है, उसका नाम है मूवमेंट सेंटर या तो मैथमेटिकल सेंटर। ये क्या करता है? मोबिलिटी ऑफ मस्कुलर एंड असॉर्टेड मूवमेंट्स फॉर मोबाइल एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजन। आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर, तीनों सेंटर तीन आदमी की तरह बैठते हैं। जैसे आप हैं ई सेंटर इमोशनल, आप हैं आई सेंटर इंटेलिजेंस, और मैं हूं एस सेंटर बेवकूफ। और तीनों लोग जब हमारे यहां कोई आया, कोई मैसेज आया, तो उस मैसेज को मैंने देखा, आपने देखा और आपने देखा, फिर तीनों बैठ के डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या करना है। फिर तीनों जब डिसाइड करते हैं उसके बाद मैसेज जाता है फोर्थ सेंटर के पास, एम सेंटर के पास। तो एम सेंटर इन तीनों सेंटर्स का एप्लीकेशन लेगा, डाटा कलेक्ट करेगा और उसके बाद बॉडी को मूव कराएगा। तो वो करता क्या है? एम सेंटर
दैट स्पॉट इन द ब्रेन विच कंबाइंड करता है थॉट्स, फीलिंग्स एंड रिफ्लेक्स। थॉट्स मतलब आई सेंटर से लेता है, फीलिंग्स मतलब ई सेंटर से लेता है, और रिफ्लेक्स कहां से लेता है? एस सेंटर से लेता है। और उसके बाद बॉडी को मूव करता है एंड मेक्स अ स्पेसिफिक डिसीजन। उसके बाद डिसीजन लेता है वो। इट इज लाइक अ मैथमेटिशियन, ये एक मैथमेटिशियन की तरह है। इट काउंट्स और रीड्स द वेरिंग इंटेंसिटीज ऑफ फर्स्ट थ्री सेंटर्स। वो आकर के चेक करता है कि आई सेंटर का कितना इंटेंसिटी है, ई का कितना है, एस का कितना है। इफ दे ऑल बी ऑफ वन काइंड दे आर कंबाइंड। अगर सब एक ही तरह एक ही कलर के हैं, आपने कहा हाँ हाँ, एक कोई मैसेज आया, आपने बोला हाँ सही है जाओ करो, तो उसने यस ले लिया। आपने बोला सही है तो उसने यस ले लिया। मैंने भी बोला सही है, तो कंबाइंड कर देगा, 3 यस हो गया। एंड इफ दे आर नॉट सेम देन इट स्ट्राइक्स अ बैलेंस। आपने बोला यस, आपने बोला यस, मैंने बोला नो, तो वो इनको बैलेंस क्रिएट करेगा। अब ये बहुत टिपिकल है। जिस दिन मैंने ये पढ़ा था उस दिन मुझे मालूम पड़ा कि जैसे आज से 50 साल पहले किसी को कंप्यूटर मिल जाए तो कितना खुश होगा कि मेरे पास सुपर पावर आ गई। ऐसे ही मुझे जब ये मालूम पड़ा तो मुझे लगा यार ये तो एकदम नई चीज है। होता क्या है, आई सेंटर में दो, मान लीजिए 2 यूनिट है उसके पास, ई सेंटर के पास 4 यूनिट है, और एस सेंटर के पास 8 यूनिट है। या तो ये प्लस होगा या तो माइनस होगा। अब एक आदमी आया आपके पास, बोला भाई साहब आपके पिताजी बहुत बीमार हैं, चलिए। तो उसमें आई सेंटर क्या बोलेगा? अरे बीमार हैं, उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो पहले चलता हूं बैंक में, कुछ पैसा निकाल के लाता हूं एटीएम में से, रास्ते में पड़ता है। ई सेंटर बोलेगा दुख दुख होगा, उसको डर भी लगेगा, पिताजी बीमार हैं। और एस सेंटर उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा? पता नहीं, हो सकता है उसको लगे कि यार इतना टेंशन हो रहा है, एक बोतल ही खरीद लूं, दारू पी लूं। तो ये अगर वो उसका नेगेटिव एस है। तो आई और ई तो प्लस है, क्योंकि वो जाना चाहता है, पैसा निकालना चाहता है, और वो अपने पिताजी के लिए बहुत प्यार करुणा महसूस कर रहा है। एस सेंटर उल्टा है, वो अगर दारू पीता है तो पिताजी का हेल्प नहीं कर सकता, तो ये माइनस है, वो दोनों प्लस है। अगर ये -8 है और उधर में 2 और 4, तो -4 और उधर हो गया, +8 इधर है, टोटल कितना होगा? -4 हो गया, -2 आ जाएगा, -2 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यही नई चीज है जो मुझे जब मालूम पड़ी, मुझे लगा ये तो मैथ्स, अलग ही मैथ्स है दिमाग का हमारा। ये क्या करता है, जो सबसे पावरफुल इंटेंसिटी है उसको लेगा और बाकी लोगों को बोलेगा तुम ऐसे ही करो। वो बोलेगा आई सेंटर को, देखो अगर दारू पियोगे थोड़ा दिमाग रिलैक्स होगा तभी काम होगा। और इमोशन को भी बोलेगा बाप बाद में, पहला खुद। इसीलिए जब हम रात को सोते हैं और डिसाइड करते हैं सुबह उठना है, सुबह हमारा डिसीजन बदल जाता है। सुबह 5 बजे का 5:30 हो जाता है, तो उसमें हमारा आई सेंटर का डिसीजन बदल जाता है। तो ये बहुत टिपिकल है कि जिधर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होता है, अभी जैसे बात चल रही थी सन्यास की, आपने बोला कि लोग सन्यास क्यों नहीं ले लेते, फिर आप सन्यास क्यों लेते हैं लोग? बिकॉज वो अपना आई सेंटर को ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो एस सेंटर का चार्ज बदलता जाए। मतलब मान लीजिए आप आश्रम में रहते हैं और आपके पास कोई दारू लेके आया, श्रीश डिस्टर्ब नहीं करना बेटा, खेलने दो आराम से दोनों। नहीं मारो मत प्लीज मत मारो। अब कोई आदमी आश्रम में रहता है, अभी वो सही है कि गलत इस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस आश्रम से आई सेंटर की पॉसिबिलिटी बढ़ाता है। मतलब आश्रम्स में ड्रिंक करना अलाउड नहीं होता, सिगरेट पीना अलाउड नहीं होता। जैसे कृष्णमूर्ति आश्रम में तो नॉनवेज भी खाना अलाउड नहीं है। तो इन सब से जब एक्टिविटीज नहीं होता, तो आपके एस सेंटर को अगर चाहिए भी तो भी वहां ऑप्शन अवेलेबल नहीं है।
तो ये बहुत नया चीज था जब मैंने पहली बार सुना कि आशीष अगर तुम्हें अपना ब्रेन को ठीक करना है तो ये बैलेंस को चेक करके ठीक करना पड़ेगा। ना 8 + 6 - 14 हो जाएगा। ये तो पावरफुल चीज है कि समझिए, एक आदमी जिसको हाफ दिमाग चाहता है कि मैं ड्रिंक करूं और हाफ मन चाहता है कि मैं पिताजी को हेल्प करूं, और वो बोलता है जाके मैं पैसा निकालूं पापा को हेल्प करने के लिए, उसका दिमाग में -8 + 6, तो पहले प्लस को माइनस बना देगा, आपका भी माइनस कर देगा, इनको भी माइनस कर देगा, और सबको 8 ऐड करके -14 कर देगा। तो आप दारू पीकर पड़ा रहेगा, बोलेगा मेरा बाप बीमार है, मैं क्या करूं। 8 तो माइनस हो गया, -8, और माइनस ये +6 है, इसको चेंज कर देता है, वो इसको माइनस कर देता है। हाँ, प्लस 8। मैं बताता हूँ, लाइए, बैठे बैठे दिखाता हूँ। मान लीजिए आई सेंटर का है आपका, नहीं, एस का है -8, ई का है +4, और आई का है +5। हाँ, तो ये क्या करेगा, सबसे ज्यादा ये है, तो हमारा एम सेंटर बोलेगा भाई सबसे ज्यादा तो माइनस है, तो एक काम करते हैं, पहले इनको भी माइनस करते हैं, तो इसको जाके प्लस का माइनस कर देगा, इसका भी प्लस का माइनस कर देगा, जब तीनों माइनस हो जाएगा तो -4 -5 -4 9, -4 -5 9, 9 -8, 8 to 17, -17 हो जाएगा। yes. ये मतलब जब आप कोई काम करने जाता है ना, आप लोग, बहुत से लोग बोलते हैं मैं करना तो नहीं चाहता था लेकिन मेरे से हो गया ना, जिस समय वो करने जा रहा था उस समय उसका तन मन धन सब उसमें लग गया, बुद्धि, इमोशन और बॉडी तीनों ने साथ दिया। अगर कोई बोलता है, एक मर्डर बोलता है नहीं मैंने नहीं मारा उसको ना, उसका ब्रेन नहीं मारा, उसका पूरा बॉडी ने मारा है। लेकिन जब बोलता है ना कि मैंने नहीं मारा, उस समय उसका खाली आई सेंटर से बोल रहा है, बाकी सब सेंटर से नहीं बोल रहा है। लेकिन जब करता है कोई काम, तब तीनों का एक डिसीजन निकाल के लेता है। एम सेंटर हमेशा तीनों से पूछकर एक डिसीजन निकालेगा, तभी रिजल्ट आएगा, अदरवाइज काम ही नहीं करेगा वो। बहुत बार ऐसा होता है, एग्जाम होने वाला है, तैयारी नहीं हुआ, तो बच्चे जाते नहीं एग्जाम पे, बैठे रहते हैं। मेरा एनाटॉमी का एग्जाम था फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, मुझे कुछ नहीं आता था, जब भी कोई वर्ड पढ़ूं सब बहुत मुश्किल वर्ड्स था, मैंने पढ़ाई नहीं किया, मैंने सर को बोला सर मैं एग्जाम नहीं दूंगा, बैठा रहा ऐसे ही। आई सेंटर अगर बोलता खाल तो बोलता कि आई जाओ एग्जाम में कुछ तो लिख कर आओ, अटेम्प्ट तो देके आओ। ई सेंटर डर रहा था, माइनस था। एस सेंटर बोला था बिल्कुल नहीं जाना है, तो कम से कम मेरे को जाकर बैठना तो चाहिए, लेकिन मैं बैठा भी नहीं। क्यों? बिकॉज आई ई एस तीनों कंबाइंड होकर ने मुझे बैठा दिया, घर पे बैठा दिया। उससे चेंज कर देगा। यस यस यस। और इससे इससे हम लोगों को क्या इंसाइट मिला कि अगर हम मेहनत करके हमारा आई सेंटर का हाईएस्ट बना दे ग्रेड, तो वो इन दोनों को बदल देगा, हर एक डिसीजन को अपने हिसाब से बदल देगा। आई को बहुत बड़ा करना है अपने को। एम सेंटर को हम लोग मनस बोलते हैं लैटिन में, इंग्लिश में माइंड बोलते हैं, यही माइंड है बेसिकली हमारा एम सेंटर। हाँ, हमारा जो पर्टिकुलर कोई भी एक्शन है, जैसे मैं घर में खाना बनाना चाहता हूँ, लेकिन बहुत खाना बनाने का मन नहीं है, मुझे पसंद नहीं, खाना बनाना में एंजॉय नहीं करता मैं, तो उसके लिए मेरा इमोशन नेगेटिव है। थॉट मेरा आई सेंटर कहता है कि खाना बनाओ, बेचारी मम्मी को हेल्प हो जाएगा, लेकिन मेरे को पसंद नहीं है वो काम करना। तो पहले अपने को उस काम को पसंद कराना पड़ेगा। वो कैसे होगा?
थोड़ा सा जाकर के इंटरनेट पे कोई नया रेसिपी देख लो, कुछ नया यूनिक करने का मन करेगा तो आप कुछ ट्राई करेंगे। जैसे हमने उस दिन पढ़ा था डिजायर के बारे में, आपने जब उस खाना जब मम्मी बना रही है उस समय जाकर खड़े रहिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो जब आप उस एक्टिविटी के साथ रहेंगे तभी उसके साथ लाइकिंग डेवलप होगा। तो पहले आप अपने इमोशंस को बदलिए, उसके बाद वो चेंज इमोशन रिवर्ट बैक नहीं होगा। तो फर्स्ट लेवल इज नॉट फोर्सिंग योर इमोशन, फर्स्ट लेवल इज स्लोली चेंजिंग योर इमोशन। अब बोलता है कि अगर हम ये सारी बातें हमने आपको बता दी और मैं आपको ढेर सारी बातें बताऊंगा जो आपको करना चाहिए, लेकिन वो कोई फायदा नहीं करेगी जब तक हम एक कार्डिनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। इसको जिनोगा बोलता है कार्डिनल प्रॉब्लम। कार्डिनल मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्डियक मतलब हार्ट, दैट इज सपोज टू बी द सेंटर, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं तो हम लोग का बाकी जो प्रैक्टिसेस है वो सब काम में नहीं आएगा। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था तो एक सज्जन मुझसे बोलते हैं आप स्पिरिचुअल टीचर हैं? मैंने कहा हाँ। बोलते हैं आप हमको कुछ बताइए ना, मैं क्या करूं तो मेरे लाइफ में इंप्रूवमेंट हो। मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। उनका मतलब, मैंने कहा टीवी में देखते हो इतने अच्छे अच्छे गुरु लोग सब बताते हैं, उससे कुछ फायदा होता है? तो मुझसे बताने से फायदा नहीं होता तो ट्रेन में 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा तो क्या फायदा हो जाएगा? कोई फायदा नहीं होने वाला। और मुझे भी जब मैंने ये सेंटेंस मतलब पढ़ा था, मुझे लगा यार ये मेरी प्रॉब्लम, एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये थी, इसीलिए मेरे एडवांस प्रैक्टिसेस काम नहीं कर रहे थे। वो क्या था? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू कीप अप आवर इंटरेस्ट इन एंड enthusiasm फॉर द क्वेस्ट इन स्पाइट ऑफ काउंटलेस डिफिकल्टीज एंड रिवर्सेस। हमारा क्वेस्ट के लिए, क्वेस्ट मतलब जो आप यहाँ आए ना, आपका क्वेस्ट है, आपका एक अंदर से जिज्ञासा है कि मैं जानूं कि लाइफ क्या है, गॉड क्या है, क्वेस्ट। उसके लिए आपका इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट को मैं कैसे मेंटेन करके रखूं। आज तो क्वेस्ट है, लेकिन दिवाली के दिन ये नहीं होगा, या किसी दिन मेरी बहन की शादी होगी, सर उस दिन मैं नहीं आ सकता, उस दिन मेरा बहन का शादी है। या सर आज तो मेरे को बहुत तेज बुखार था ना इसलिए मैं नहीं आ पाया। या अरे सर आपको मालूम है दिसंबर का टाइम चल रहा है, -6 टेम्परेचर है बाहर, आप मेरे को भगवान और सत्य के बारे में बता रहे हो? क्या बेवकूफ आदमी बना रहे हो? तो ये बोल रहा है काउंटलेस डिफिकल्टीज, ढेर सारी जब डिफिकल्टीज आती हैं तो भी हम अपने क्वेस्ट के लिए कैसे एंथुजियाज्म, अपना एनर्जी, अपनी लाइकिंग कैसे मेंटेन करें। Moreover, let's not forget that the severest trial comes in the form of the monotonous routine of everyday life। सबसे जो मुश्किल ट्रायल मतलब जानते हैं, जो हम लोगों को कोर्ट में ट्रायल होता है, खड़ा करके वकील पूछता है, सुनाते हैं। सबसे ज्यादा बड़ी जो मुश्किल आती है वो बड़ी बड़ी मुश्किल नहीं होती है, रोज की मोनोटोनस डेली रूटीन। मोनोटोनस मतलब वही चीज रोज, रोज सुबह उठो, रोज ब्रश करो, रोज नहाओ, रोज वही सब्जी, रोज रोज रोटी रोटी। इसीलिए कभी कभी जब पार्टी होती है तो लगता है कि आज जाके, तो जो रोज का मोनोटोनस बोरिंग लाइफ होता है ना, वो सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वो सब चीज से इंटरेस्ट खत्म करा देगा। बोलता है चाहे प्रेसिडेंट हो या फिल्म एक्टर हो, उसको भी ग्लास में पानी डालकर पीना पड़ता है, उसको भी कपड़ा पहनना पड़ता है, वही कपड़ा पहनना पड़ता है रोज रोज। ग्रेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स अकर बट रेयरली इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में कोई बहुत महान महान इवेंट बहुत ही कम होता है, और उनके लिए तो हम एंथुजियाज्म लाना ही नहीं पड़ता, अपने आप आ जाता है। पता चला मोदी जी आ रहे हैं तो पूरा शहर इकट्ठा हो जाएगा इधर। और एसिड टेस्ट जो आदमी का स्पिरिचुअलिज्म के लिए है, वो कैसे आता है? सिंपल सी चीज में, जैसे आपको कहीं जाना है और बस अड्डे पर बस के लिए वेट कर रहे हैं आप, उसमें 2 मिनट के बाद यार गर्मी आ रही है, पसीना आ रहा है, कब तक बस नहीं आएगा। अभी मैं नीचे से आया तो एटीएम में मैंने अपना कार्ड डाला, उसमें से पैसा आया नहीं। दो ऑलमोस्ट, पहले 10 सेकंड, फिर 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड, 40 सेकंड तक ट्रर करके मशीन चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। तो मेरे मुंह से निकला, फिर मेरे को लगा यार आशीष तुम इतना बेसब्र हो रहा है। तो ये जो ऐसे मोमेंट पे जहां पर हम बेसब्र होते हैं,
वो हमारा टेस्ट है कि हम वहां पर कितनी शांति से अपने आप को संभाल सकते हैं। एसिड टेस्ट comes in the form of the moments when we have to wait for the bus. Without enthusiasm, spiritual quest will appear tiresome. और अगर enthusiasm नहीं है उस काम के लिए तो spiritual quest कुछ दिन में थकावट हो जाएगा, बोरिंग लगेगा यार। रोज सुबह उठो, घंटा बजाओ भगवान का, ऐसा आंख बंद करके बैठ जाओ। But how to keep the fire of enthusiasm burning in the face of idiotic trifles? Idiotic trifle मतलब रोज की छोटी छोटी चीज। घर में आए, झाड़ू लगाना है, बुक्स गंदी हो गई उसको साफ करना है, पेंसिल सही जगह पे रखना है, ब्रश करना है, रात को सोते समय ब्रश करना है, नहाना है, कपड़े को प्रेस करना है, इसको बोलते हैं ट्रिफल। ट्रिफल मतलब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये सच बात है। ये जो सेंटेंस है ना, अगला सेंटेंस, मोर स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स हैव फॉलन बैक टू यूजुअल बिकॉज ऑफ फेलियर टू सस्टेन एंथुजियाज्म फॉर द क्वेस्ट दैन ड्यू टू एनी अदर सिंगल कॉज। मेरे साथ हम लोगों ने 8 फ्रेंड्स थे। जब मैंने एमबीबीएस कर लिया तो हम लोगों ने डिसाइड किया अब हम लोग समाज में कोई बहुत बड़ी क्रांति लेकर आएंगे। मैंने एमबीबीएस के बाद पीजी की पढ़ाई छोड़ दी। मेरा एक फ्रेंड था, उसने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छोड़ दी। सब ने अपना सब छोड़ छाड़ करके हम सब ने एक गांव में स्कूल खोला। ये सच बात है। और वहां पर गांव के बच्चों को, गरीब बच्चों को इकट्ठा किया। 100 रुपए की फीस थी। 100 बच्चे थे, इसमें से कि आधे बच्चे पैसा देते थे, आधे बच्चे पैसा नहीं देते थे। 5,000 रुपये महीना आती थी। 5,000 रुपये 8 लोगों के खाने के लिए कम पड़ता था। तो फिर मैं जाकर डॉक्टरी की काम भी कर लेता था, उसमें से भी कुछ पैसे लाता था, उसको इसमें डालता था। और खूब सुबह से लेकर शाम तक हम लोग क्रांतिकारियों की तरह काम करते थे। लेकिन 2 साल बाद हम में से एक क्रांतिकारी जो है उसको गवर्नमेंट जॉब लग गई, वो चला गया। तीसरे साल मेरे को भी पीजी का तैयारी करने का हुआ यार, मैं चला गया पीजी की तैयारी करने। ऐसे करते करते वो 8 के 8 बेचारे अब अपने अपने घर पे बैठे हुए। वो यही कह रहा है, ज्यादातर स्पिरिचुअल एस्पिरेंट जो आध्यात्मिक खोज करते हैं वो बैक टू यूजुअल लाइफ में चले जाते हैं। इसी वजह से। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो इंटरेस्ट था वो खत्म हो गया। कुछ दिन के लिए था, फिर खत्म। इसका एंटीडोट क्या है? इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है PRITI, प्रीति। एक खास वर्ड है। ये बोलता है प्रीति इज इंडिस्पेंसिबल क्वालिटी ऑफ जॉय, एंथुजियाज्म। एक खास तरह का लाइकिंग किसी भी काम को करने का। जैसे छोटे बच्चे के लिए मां के मन में प्रीति होती, प्रीति, प्यार जिसको बोलते हैं। दैट एलिमेंट ऑफ जेन्युइन जॉय विथ विच वी डू अ थिंग, वो मजा जिससे हम किसी काम को करते हैं। किसी भी काम को जब करते समय मजा आए उसको बोलते हैं प्रीति। टू टास्क्स ऑफ आवर डिलाइट वी राइज बेड टाइम्स एंड गो टू देम लॉन्ग विथ लॉन्गिंग। जो काम हमको पसंद आता है उसके लिए तो हम सुबह सुबह उठ जाते हैं और उसको मन से करते हैं। When we live only an enthusiastic life is capable of creativity. कुछ नया करने की जो कैपेसिटी है खाली उसी आदमी के अंदर है जिसके मन में एंथुजियाज्म है या प्रीति है उस काम को करने के लिए। अगर आपका मन उस काम को करने का नहीं है तो आप कोई भी क्रिएटिव काम नहीं कर सकते। कल परसों संडे था तो हमारे यहाँ 2 मैडम लोग हैं जो काउंसलर की तरह जॉब करती हैं। एक उसमें से बहुत एंथुजियास्टिक है और एक के अंदर में एंथुजियाज्म नहीं है। तो जो एंथुजियास्टिक है उसकी मदर को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हो गया है। तो 4 दिन का छुट्टी लेकर उसने माँ को दिखाया, माँ को हॉस्पिटल में छोड़ करके आज 4th डे आ गई जॉब पर। और जिसको प्रीति थोड़ा कम है, एंथुजियाज्म कम है, वो आती है बेचारी, बैठती है, उसको समझ में नहीं आता क्या करूं। जो समझ में नहीं आता क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं अब उसके लिए वो लाइफ बोरिंग हो गई है। When we live creatively, our actions are not stereotyped. जब हम क्रिएटिवली रहते हैं, मतलब कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जो एक्शन होते हैं वो स्टीरियोटाइप नहीं होते। वो वैसा नहीं होता जैसा किसी और का होता है, सेम नहीं होता, कुछ नया होता है। एंथुजियाज्म आता कहां से है? इंटरेस्ट से। मतलब आपको किसी काम में इंटरेस्ट है तभी तो मजा भी आएगा।
इंटरेस्ट का उल्टा क्या होगा? डिसइंटरेस्ट। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, अनिच्छा ना। ये तो आधा है। इंटरेस्ट का एक और उल्टा है, हमको हमेशा अनिच्छा नहीं होता, एक और चीज होता है। हाँ, एवर्जन तो अनिच्छा ही होगा। उसको बोलते हैं सुपरफिशियल इंटरेस्ट। आजकल एक नया बीमारी हो गया है स्मार्टफोन की वजह से। आप बात कर रहे हैं, बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, मैं आपकी बात भी सुन रहा हूँ, अपना स्मार्टफोन में मैसेज भी देख रहा हूँ। इसका मतलब मेरे को आपकी बात में बहुत डीप इंटरेस्ट नहीं है, सुपरफिशियल इंटरेस्ट है। ठीक, बोल रहा है, बोलने दो, सुन रहे हैं। क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे अपना लिख रहे होते हैं, मैं क्लास में जाता हूँ तो बच्चे लिख रहे होते हैं, मैं बाहर से देखता हूँ तो गुड मॉर्निंग सर, उधर भी देख रहे कहाँ चल रहा है, इधर भी कहाँ चल रहा है। इसको बोलते हैं सुपरफिशियल इंटरेस्ट। तो जो हमारा इंटरेस्ट नहीं होता ना, उसका उल्टा, हमारे मन में डिसइंटरेस्ट तो बहुत कम है, लेकिन सुपरफिशियल इंटरेस्ट ढेर सारा है। ढेर सारी चीजों को हम थोड़ा थोड़ा लाइक करते हैं, किसी भी चीज में गहराई से नहीं जाते हम। अच्छा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, हाँ, तो बुक ले ली, एक आध दिन पढ़ लिया, फिर छोड़ दिया। जो चीज आसानी से हमको सीखने को मिलेगी वो हम कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं सुपरफिशियल इंटरेस्ट। अगर एक बार एक मैडम थी, बोलती है मुझे तुमसे ये जेनोगा का पूरा सीखना है, तो मैंने कहा ठीक है मैम, तो ऐसा है आपको करीब 1.5 लाख रुपए लगेगा और 1 महीना लगेगा। तो कितना? मैंने कहा 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए में तुम स्पिरिचुअलिज्म सिखाएगा? मैंने कहा मैडम यही रेट है मार्केट में। तो अच्छा ठीक है, बताऊंगी मैं तुम्हें। नहीं आया वो। तो मैंने जानबूझ के चेक किया कि उनके अंदर में इसको बहुत गहरा इंटरेस्ट है कि नहीं। वो क्योंकि पहले से बार बार बोलती थी, आशीष तुम आते नहीं हो, तुम आते नहीं हो, बताते नहीं हो, प्लीज आया करो, बताया करो, बताया करो। एक दिन मैंने उनको बोल दिया ठीक। तो जो चीज हमारा इंटरेस्ट किसी भी कारण से चेंज कर सकता है, तो वो सुपरफिशियल इंटरेस्ट है। दैट इज बेसिकली इट इज डेंजरस। जैसे हमारा जो इंटरनेट का आजकल कल्चर आया है ना, ये बहुत बड़ा डेंजर है। डेंजरस इसलिए बिकॉज बच्चे जब पढ़ते हैं तो एक पेज से दूसरे पेज पर क्लिक करते हैं, और पहला पेज मालूम पड़ा एक बुक का है, दूसरा पेज एक मूवी का है, उस मूवी से मालूम पड़ा फिर किसी हीरो के ऊपर चले गए। तो दे आर सुपरफिशियली जस्ट ट्रैवलिंग, दे आर नॉट गोइंग डीप। एंड जेन्युइन एंथुजियाज्म, जो एंथुजियाज्म आता है, इट कम्स ओनली फ्रॉम डीप इंटरेस्ट या तो प्रोफाउंड इंटरेस्ट। A person who is full of such commitment to the quest is too enthusiastic to experience dullness even in the routine, or to be deterred by trifles however frequent or obstacles however great. एक आदमी जो जेन्युइन एंथुजियाज्म में है, उसको डेली ट्रिफल्स बहुत परेशान नहीं कर पाता। जेन योगा के जो आश्रम्स है ना, जेन के वहां पर और मोनेस्ट्री में, उनका जो साधना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साधना इज क्लीनिंग फ्लोर और क्लीनिंग विंडोज। ये साधना है, ये ट्रिफल है हमारे लिए, लेकिन उनके लिए साधना है। तो उनको ये चीज हेल्प करती है और कॉन्शियस बनने में, हमको ये हेल्प करती है बोर होने में। ऐसा क्यों है कि हम लोग सुपरफिशियल इंटरेस्टेड हो गए हैं, डीप इंटरेस्ट हमारे अंदर क्यों नहीं है? द रीजन वाई मोस्ट पीपल डू नॉट पोसेस सच अनडिमिनिश्ड एंथुजियाज्म, ऐसा एंथुजियाज्म हमारे अंदर क्यों नहीं है? खाली एक ही चीज के लिए है, हमारे बच्चे बच्चे छोटे बच्चे हो घर में तो उसको हम खेलने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, अदरवाइज बहुत डीप इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, दो चीज है हमारी लाइफ में से उनको निकलना है। कौन से दो चीज? वो दो खतरा है जो स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है, हमको मार्केट में सिखाया जाता है। यस, हाँ, एक है, ये पहली चीज है स्पीड। हमको सब लोग बोलते हैं जल्दी करो जल्दी करो, फटाफट पढ़ाई करो, फटाफट फर्स्ट आओ, फटाफट अमीर बनो, फटाफट सक्सेसफुल हो। एक बच्चा हो गया, फटाफट दूसरा बच्चा पैदा करो। मतलब हमारी मम्मी बोलती है अब तुमको एक बच्चा हो गया, जल्दी फटाफट दूसरा बच्चा पैदा करो, अब तक तुम इतना ही सैलरी पर हो, कंपनी चेंज करो, दूसरा कंपनी लेकर आओ। एवरीवेयर पीपल वांट स्पीड। तुम पढ़ाई कर रहे हो तो जल्दी पढ़ाई करो। सो फर्स्ट खतरा है स्पीड। 100 साल पहले खाली बुलक कार्ट पे चलते थे, उसके बाद साइकिल, फिर मोटरसाइकिल, फिर कार, अब हवाई जहाज। बट हमारी मेंटल स्टेटस में बहुत फर्क नहीं पड़ा उससे। स्पीड से उल्टा हुआ, वी बिकेम मोर इम्पेशेंट।
और सेकंड खतरा क्या है? परफेक्शन या तो एफिशिएंसी। हम लोग को बोला जाता है तुम इसको अच्छे से नहीं करता, तुम और अच्छे से करो। जब किसी को आप बोलेंगे ना और अच्छे से करो, तो उसको फिर काम करने का मन नहीं करता। उसको लगता है मैं इतना तो कर रहा हूं, इसको तो तुम पसंद नहीं कर रहे हो, और अच्छे से क्या करूं। उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। मेरे को बहुत राहत मिली, मेरे को लगा थैंक गॉड, मुझे कोई काम जल्दी नहीं करना और मुझे कोई काम बहुत अच्छा नहीं करना। मुझे ढेर सारा मिस्टेक करना है और अपनी स्पीड से करना है। ऐसा लगा जैसे सर से बहुत बड़ा टेंशन उतर गया उस दिन, जिस दिन पहली बार मैंने पढ़ा। 3 स्टेप करना है, साल भर, 2 साल, 3 साल में सीखूंगा मैं इसको। बुक आगे है, एक बार में समझ नहीं आएगा, 2 बार में पढ़ूंगा, 3 बार में पढ़ूंगा, 4 बार में पढ़ूंगा, 10 बार पढ़ूंगा। कोई जल्दी नहीं है। नॉर्मल पीपल आर इन टेरिफिक हरी। आदमी बहुत जल्दबाजी में है। फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी आर नो बेटर। हम जहां पर हैं, यहां से जाते हैं उधर जहां पर हम ऐसे ही हैं। इधर में हम लोग बैठकर टीवी देखते थे, फ्लाइट पकड़ा, बॉम्बे पहुंचे, होटल के रूम में फिर से टीवी चालू किया और वहां पर भी टीवी देखते हैं। तो जैसे हम यहां पर हैं वैसे वहां पर भी है, लेकिन फटाफट पहुंचना है उधर। जब ऐसी लाइफ होती है तो इसके लिए फिर हम बहुत जल्दी उदास, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। उसको ठीक करने के लिए हम लोग किक्स लेकर आते हैं। किक्स, किक्स मतलब ऐसी चीज जो हम लोग को गुदगुदी करे, जैसे ड्रिंक्स, पार्टीज, इसको हम लोग किक्स बोलते हैं। उसमें बहुत डेप्थ नहीं होती। हाँ, जैसे पार्टीज में लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स को नहीं बुलाते, इंपॉर्टेंट लोगों को बुलाते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर खड़े हो जाते हैं हम लोग, एक दूसरे को अपने महंगे महंगे मोबाइल और गाड़ियां दिखाते हैं, तो ये किक्स बोलते हैं। अगर लोग प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं तो वो किक है, क्योंकि बोर हो रहा है लाइफ में, कुछ ना कुछ करना है, नहीं तो डिप्रेशन में चला जाएगा लोग। काफी बोरिंग टॉपिक है, इसलिए मैं आज इसको यहां पर स्टॉप करूंगा। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि IESM सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 सब कुछ वेस्ट हो जाएगा अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी हमारी, और वो है कि रोज छोटे 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 काम में हम अपना इसके लिए बेसिकली जो क्वेस्ट है उसके लिए एंथुजियाज्म कैसे मेंटेन करें। क्योंकि मेरा दोस्त मैं देखता हूं वो बिल्कुल ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है, वो वहीं पर सीधे सीधे जा रहा है, और मैं कभी इधर जा रहा हूं, कभी उधर जा रहा हूं, कभी मेरा इंटरेस्ट यहां आ रहा है, कभी वहां इंटरेस्ट जा रहा है। तो अगर रोज, फिर भी मुझे थैंक गॉड है कि मैं खोज रहा हूं हल्का हल्का। अगर इसको सॉल्व नहीं किया, हम लोग का डेली रूटीन में, डेली प्रॉब्लम्स में स्पिरिचुअलिज्म को नहीं खोजने की कोशिश की, तो कुछ दिन बाद ये फैशन की तरह खत्म हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व करना होगा, पहले इसको समझना होगा, और उसके पीछे हमको ये जानना होगा कि जल्दबाजी ना करें और बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट भी ना करें, बहुत थोड़ा थोड़ा एक्सपेक्ट करें। अगर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया तो रिजल्ट दिखाई नहीं देगा, फिर आगे करेंगे नहीं। आज जैसे वो लड़की मुझे बता रही थी, मेरे कजन की वाइफ, कि ये मुझसे कुछ बोलते ही नहीं है, एक्सप्रेस ही नहीं करते अपनी बातें। तो मैंने उसको एक सीक्रेट बताया, मैंने कहा जब वो एक्सप्रेस नहीं करते ना, तो उनको बोलो वेरी गुड, आप थोड़ा बहुत बताते तो हो कम से कम। बहुत से लोग तो अपनी पत्नी को बताते ही नहीं है। ये क्या बोल रहे हो, तो कुछ बताते नहीं हो, उनको वेरी गुड बोलूं। मैंने कहा जब तुमको ये बताएगी, जो थोड़ा सा के लिए उनको वेरी गुड बोलेगी, तो थोड़ा सा और करने की कोशिश करेगा वो। लेकिन जो 10 में से 1 किया और उसको 9 के लिए तो डांटेगी, तो 1 भी बंद हो जाएगा। तो अपने से बहुत कम एक्सपेक्ट करना है। कभी जाकर के थोड़ा सा नोट्स बनाया तो अपने आप को बोलना वेरी गुड, वेरी गुड। और जिस दिन नोट्स नहीं बनाया उस दिन भी बोलना वेरी गुड, वेरी गुड। आज नहीं बनाया तो क्या हुआ, आज आराम किया, आज मेरा आई सेंटर ने एंजॉय किया, कल आई सेंटर से काम कराऊंगा। सो वी विल रिवाइज इट अगेन टुमारो, देन विल गो इट। ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, इसलिए मैं बहुत स्लोली जाऊंगा इसमें, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसके बाद फिर स्टेप्स जो प्रैक्टिसेस है वो तो मैं फटाफट फटाफट कवर कर दूंगा, उसमें मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।